वाले, चाहे तुझे से अपना ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे अपना ले मुरलिया वाले। हम तो दीवाने सब तेरे मोहन, हम तो दीवाने सब तेरे मोहन, सब तेरे मोहन, हाँ, सब तेरे मोहन, सब तेरे मोहन, सब तेरे मोहन। हम तो दीवाने सब तेरे मोहन, हम तो दीवाने सब तेरे मोहन। आके गले से लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आप मुझे अपना लीजिए। भगवान उन गोपियों के कहने पर, उन राजकुमारियों के कहने पर भगवान एक ही मुहूर्त में सभी गोपियों के साथ में विवाह किए हैं। इस प्रकार कन्हैया का विवाह हो गया है 16,108। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। यह भगवान का जो परिवार है बड़ा सुंदर परिवार है, बड़ी शांति है। विचार करिए 16,108 और भगवान को दस पुत्र हुए हैं, एक एक पुत्री हुई है सभी रानियों को। जब तक भगवान को पुत्री नहीं हुई तब तक कोई, अब तो समय चल गया है, हम दो हमारे एक, हाँ 2 से 2 पहले था, अब 1 पे आ गए हैं। कहीं कन्या न हो जाए, बड़ी समस्या है। महाराज कोई उपाय करिए, कन्या न हो। देखिए कन्या जो है, यह बताओ पुत्र पुत्री बराबर है कि नहीं? पुत्र और पुत्री बराबर थोड़ी है। कैसे बराबर है बताओ? बराबर नहीं है।
समान नहीं है, यह मूर्खता है। लोगों की कहते हैं पुत्र और पुत्री बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। अरे भैया, बराबर कैसे हो सकते हैं? पुत्र क्या करेगा? पुत्र एक ही कुल को तार सकता है, लेकिन पुत्री जो है वह दो कुल को तारती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, दो पुत्र को जो है तारती है। वह अपने पिता के कुल को भी तार सकती है और अपने ससुर के कुल को भी तार सकती है। तो बताइए, अब एक कुल को तारने वाला बड़ा है कि दो कुल को? अभी तो कह रहे थे दोनों बराबर हैं। भगवान को टोटल 1,61,080 यह जाकर पुत्र पुत्री की संख्या है भगवान की पत्नियों को लेकर। लेकिन जब उनके नाती पोते सब हो गए तो 56 करोड़ की संख्या हो गई। विचार करिए, तब भी शांति है। बड़े आनंद के साथ भगवान रहते हैं, हमेशा मुस्कुरा कर ही रहते हैं। लेकिन हमारा थोड़ा सा भी परिवार है, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तब भी समस्या है। कहने लगेंगे बस करो, अब निकल चलो, यहाँ से अलग हो जाते हैं, केवल हम दो रहते हैं। हाँ, बुढ़िया बुढ़वा को छोड़ दो, तब तो हो सकता है शांति से रहेंगे। लेकिन विचार करिए, भगवान का इतना बड़ा परिवार साथ में रहते हैं, तब भी भगवान प्रसन्न रहते हैं। यह भगवान की जो पत्नियां हैं, यह कौन है? उपासना कांड में जो 16,000 मंत्र है, यही भगवान की पत्नियां बनकर के आई हैं। और 100 प्रकार के जो उपनिषद है, यह भी भगवान की जो भक्ति है, जो भगवान की भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है, यह 100 प्रकार की यह पत्नियां बन करके आई हैं। उपासना कांड से 16,000 मंत्र और उपनिषद से 100 मंत्र, 16,100 यह हो गए। और जो 8 रानियां हैं, जो प्रमुख रानियां हैं, पटरानी है भगवान की, यह कौन है? यह 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की पटरानी बन करके आई है। 8 प्रकार की प्रकृति क्या है? भूमि, जल, अग्नि, आयु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, यह 8 प्रकार की पटरानियां बन करके आई हैं। भगवान बड़े प्रेम के साथ में रहते हैं। देखिए, अन्य रानियां भी भगवान से रूठ जाती थी, लेकिन सत्यभामा जो थी वह सबसे ज्यादा रूठती थी। वह तो बात बात पर रूठ जाए। अच्छा मैया, यह बतलाओ आपके घर के कौन सी बहू ज्यादा रूठती है? हाँ? अपने को नहीं कोई बता रहा है, सब एक दूसरे को बताने में लग जाते हैं। विचार करिए, कौन अगर जो बहू अपने घर से बहुत सारा दहेज लेके आएगी, वह तो जाहिर सी बात है। हाँ, हमारे पिताजी बहुत दिए हैं, जितना आप बोले हैं सब मिला है, तो बात बात पर तो रूठेंगी ही। उसी प्रकार सत्यभामा जी
कि पिताजी क्या दिए हैं? इस मंतक मणि, जिसमें से प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण निकलता है। तो बताओ सत्यभामा क्यों नहीं रूठेंगी? हर एक बात पर रूठ जाती थी। कन्हैया हमेशा मनाते रहते, लेकिन रुक्मणी मैया कभी नहीं रूठी, एक बार भी नाराज नहीं हुई। भगवान भी विचार करने लगे, अन्य रानियों का तो पता है कि रूठने पर कैसी लगती हैं, लेकिन रुक्मणी कैसी लगती हैं रूठने के बाद, यह कभी देखा ही नहीं। मंत्री से लेकर संतरी भी आज तक रुक्मणी मैया को रूठते हुए कभी नहीं देखा। आज कन्हैया विचार करने लगे कि कुछ करते हैं कि जिससे रुक्मणी जी रूठ जाएं, तो मैं भी देखो रूठने के बाद वह कैसी लगती हैं। भगवान जाकर एक कमरे में बैठ गए हैं, एक कमरे में बैठ गए हैं उदास हो करके। जब रुक्मणी मैया आई, रुक्मणी मैया कहने लगी, क्या बात है प्रभु, आप इतने उदास क्यों हैं? हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया है? यह तो बतलाइए, हमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ? हमसे कोई गलती तो नहीं हो गया? रुक्मणी मैया बार बार कहती हैं, लेकिन कन्हैया कुछ नहीं बोले। लेकिन रुक्मणी ने कहा कि प्रभु कोई अपराध हुआ तो बतलाइए। कन्हैया बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो, अगर तुमसे एक अपराध हुआ हो तो मैं गिना दूं। अरे तुम तो गलती पर गलती कर दी, मैं कितना गिनाऊं? कन्हैया कहते हैं, रुक्मणी जी पहली गलती तो आपने यह किया कि मुझसे विवाह कर लिया। मुझसे विवाह करके तुम्हें क्या मिला? अरे बड़े बड़े राजा आए थे, आप चाहती किसी सुंदर रूप वाले से विवाह कर लेती। मुझसे विवाह करके तुम्हें क्या मिला? इतना कहकर भगवान देख रहे हैं कि थोड़ा भी क्रोध नहीं आया, थोड़ा भी गुस्सा नहीं आया। फिर कहोगी, कन्हैया कहते हैं, फिर भी कहोगी कि मैंने इसलिए विवाह कर लिया, मैंने यह सोचा कि आप बड़े वीर हैं, बड़े बलशाली हैं। अगर आपने ऐसा सोचा तो यह भी गलत है। अरे मैं कहाँ वीर हूँ? मैं अन्य राजाओं के डर से इस द्वारिकापुरी में समुद्र में छिप कर रहता हूँ। यह भी गड़बड़ कर दिया। मैं तो डरपोक हूँ, समुद्र में रहता हूँ। एक डरपोक के साथ में विवाह करके क्या मिल गया? कन्हैया कह रहे हैं कि तुम कहोगी इसलिए कर लिया कि मैं विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हैं, आप वसुदेव नंदन हैं, इसीलिए विवाह कर लिया। लेकिन यहाँ भी आपने गड़बड़ कर दिया। विचार करिए, कन्हैया स्वयं प्रश्न कर रहे हैं, अब स्वयं उसका उत्तर भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ भी आपने गलती कर दिया। अरे आप यह विचार करके अगर शादी करी तो यह भी गलती है, क्योंकि कोई कहता है यशोदानंदन तो कोई कहता है देवकी नंदन। हमारे तो माता पिता का ही नहीं पता है। हमसे विवाह करके आपको क्या मिल गया? अगर तुम यह विचार करके विवाह किया कि मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, इसलिए कर लिया कि आप बड़े सुंदर हैं, तो यहाँ भी गलती कर दिया। अरे मैं कहाँ सुंदर हूँ? मेरा जन्म तो जन्म से ही मैं काला हूँ, लेकिन कालिया नाग से जब युद्ध करने के लिए गया तो और भी काला हो गया। तो इस काले के साथ में विवाह करके क्या मिल गया? इतने सुंदर सुंदर राजकुमार आए थे, किसी के साथ विवाह कर लेती, तब भी क्रोध नहीं आया। अब कन्हैया कह रहे हैं कि देखो, अगर आपने यह विचार करके विवाह किया कि हमारा लोग गुणगान करते हैं, हमारा नाम लेते हैं,
यहाँ भी आपने गड़बड़ कर दिया है। देखिए हमारा नाम कौन लेता है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, वह मेरा गुणगान करते रहते हैं। हमेशा रघुपति राघव राजा राम हमेशा भजन करते रहते हैं। अरे हमसे विवाह करके आपको क्या मिला? यही साधु संत हमेशा चिमटा बजाते हुए मेरा ही गुणगान करते हैं। मुझसे विवाह करके आपको क्या मिल गया है? इतना कहने पर भी जब क्रोध नहीं आया तो भगवान विचार किए ऐसा क्या बोल दे जिससे कि रुक्मिणी जी को क्रोध आ जाए। तो आज कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। विचार करिए, 10 पुत्र हो गए हैं, एक पुत्री है, तब भगवान कह रहे हैं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप चाहो तो आपका विवाह शिशुपाल के साथ में करा दो। रुक्मिणी मैया जैसी ही सुनी तुरंत मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। कन्हैया तो विचार कर रहे थे क्रोध आएगा, देखूंगा कैसी लगती हैं, लेकिन रुक्मिणी मैया को मूर्छा आ गई, जमीन पर गिर पड़ी। भगवान चतुर्भुज में धारण किए हैं, चतुर्भुज रूप में, और रुक्मिणी जी को गोद में उठा लिए हैं, पंखा कर रहे हैं, जल का छींटा मारे। रुक्मिणी जी जब होश में आई हैं, 1 घंटे के बाद जब रुक्मिणी जी को होश आया तो कन्हैया से कहती हैं कि आपने जो भी कुछ कहा कुछ गलत नहीं कहा। कहने लगी, कन्हैया कहते हैं कि देखो देवी, हम आपसे इसलिए अटपटा बोल रहे थे कि आपको थोड़ा क्रोध आ जाए। मैं यह देखना चाहता था कि आपको क्रोध आने पर आप कैसी दिखती हो। रुक्मिणी जी कहती हैं, आप जो कुछ भी बोले, आप कुछ गलत नहीं बोले। आपने यह पहला वचन कहा कि आपका और हमारा मेल कहाँ हो सकता है। प्रभु आप बिल्कुल सत्य बोले हैं, हमारा और आपका मेल कैसे हो सकता है? आप तो प्रकृति से परे हैं और तो मैं प्रकृति के वश में हूँ, हमारा और आपका मेल कैसे हो सकता है? दूसरी बात आपने कहा कि हमारे माता पिता का पता ही नहीं है, तो विवाह करके क्या मिल गया? प्रभु मैं ही पूछना चाहती हूँ कि आपके माता पिता होते हैं क्या? यह तो आपकी बड़कपन है, आप किसी को माता किसी को पिता बना लेते हैं। आप तो जगत के पिता हैं, आप जगदीश हैं। और तीसरी बात आपने यह कहा कि बड़े बड़े राजाओं के डर से मैं इस समुद्र में जाकर छिप कर रहता हूँ। प्रभु जिसके हृदय में अगर अविद्या राग द्वेष ईर्षा भरा हुआ है, आप उसके हृदय में कैसे रह सकते हैं? मैं यह पूछना चाहती हूँ, आप कैसे वहां निवास कर सकते हैं? और चौथी बात आपने यह पूछा, आपने यह कहा कि मैं काला हूँ, काले के साथ विवाह करके आखिर क्या मिल गया? अरे प्रभु आप जब काले हैं तो दुनिया को नचा रहे हैं, अगर गोरे होते तो क्या कर जाते? आप तो सांवले ही होकर के पूरा दुनिया को नचाने में लगे हैं। इस सांवली सूरत पर ही सब मोहित हो जाते हैं। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा,
पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन जय हो। दिल दीवाना हो गया। राधे एक तो तेरे नैने तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ बदले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा हो मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा कनधरा। एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माखन धरा। तीसरा कनके का गाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा खिचड़े का गाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा खिचड़े का गाना दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे साथ
तीसरा सपनों में आना दिल दीवाना हो गया। तीसरा सपनों में आना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो बड़े हैं जो आपका नाम लेते हैं। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होय। जिसके पास राम नाम का धन है वही सबसे बड़ा है प्रभु। भगवान ने इसी प्रकार लीला करते हैं। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित भगवान के जो पोते हैं अनिरुद्ध, उनका 2 विवाह हुआ। एक विवाह जो है रुक्मी के पोती के साथ में हुआ है और दूसरा विवाह बाणासुर के पुत्री के साथ में उषा जी के साथ में संपन्न हुआ। नारद जी महाराज आए हैं, सूचना लेकर आए हैं पांडवों के यहाँ से कि राजस्व यज्ञ कर रहे हैं प्रभु, आपको निमंत्रण दिए हैं। और एक मगध देश के से शांति दूत आया है, कहा कि प्रभु जो मगध देश का राजा है जरासंध, वह राजाओं को बलि देने के लिए कैद किया है, सबको नर बलि देना चाहता है, आप रक्षा करिए। भगवान आज लीला किए हैं, नारद जी को विदा किए हैं। पांडव के यहाँ पहुंचे हैं। पांडव से कहते हैं अच्छा यह बतलाओ कि आप सभी राजाओं पर विजय प्राप्त किए हो कि नहीं। तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं हाँ हम सभी राजाओं पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन एक राजा पर अभी तक नहीं किए हैं, जरासंध पर। तो भगवान कहने लगे तब यज्ञ कैसे करोगे, राजस्व यज्ञ कैसे करोगे। तैयारी तो हो गया है। भगवान क्या किए हैं, भीम को और अर्जुन को अपने साथ में लिए हैं जरासंध का उद्धार करने के लिए। ब्राह्मण का रूप धारण करके चल दिए हैं और ब्राह्मण के रूप में जैसे ही पहुंचे जरासंध तीनों का स्वागत किया है। आइए महाराज पधारिए, 3 ब्राह्मण हमारे द्वार पर आए, हमारा जीवन धन्य हो गया। भगवान बोले हम तो हिमालय से चलकर आए हैं, आपके यहाँ आए हैं। हमने सुना है आप बड़े दानी हैं, इसलिए आपके पास में आए हैं। जरासंध कहने लगा हम कोई दानी वानी थोड़ी हैं, वह कन्हैया से हम तो युद्ध में जीत नहीं पा रहे थे। ब्राह्मण को पूजन पर बैठाकर जब गए थे वह तो रण को छोड़कर भाग गया, इसीलिए हमारा जो है ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा हो गया है। हम कोई दानी नहीं है, लेकिन आप हमारे द्वार पर आए हैं, आपको जो चाहिए आप हमसे मांगिए, हम देंगे। कन्हैया कहते हैं कि देखो अगर आपको देने की इच्छा है
आप हमें क्या दीजिए, पहले आप वचन लीजिए कि हम जो मांगेंगे आप देंगे। जरासंध कहने लगा आप हैं कौन। भगवान जैसे ही मुस्कुराए तो जरासंध को संदेह होने लगा कन्हैया पर कि हम तो इन्हें कहीं देखे हैं। तो कन्हैया कहते हैं कि आप, कन्हैया कहने लगे कि हम हमेशा आते जाते रहते हैं, हो सकता है आप हमें देखे हैं। अभी कन्हैया परिचय नहीं दिए हैं। कन्हैया कहने लगे कि हम, आप देंगे कि नहीं देंगे, आप पहले वचन लीजिए। जरासंध कहने लगा हाँ हम अवश्य देंगे, आप मांगिए आपको क्या चाहिए। तो भगवान कहते हैं, भगवान क्या मांगे हैं पता है, योध्यां नो देहि राजेन्द्र स्वाहाध्वसो यदि मन्यसे योध्यार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्याः नान्यकक्षिणः। अगर आपको देने की इच्छा है आप 3 में से एक के साथ युद्ध कर लीजिए और कुछ नहीं चाहिए। जरासंध विचार करने लगा यह ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांगते हैं। आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। जरासंध कहने लगा आप हैं कौन, हम आपको वचन दिए हैं 3 में से अवश्य युद्ध करेंगे। अब विचार करिए, भगवान परिचय दे रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरी दाहिने तरफ जो खड़े हैं इनका नाम है भीमसेन, और जो बाईं तरफ खड़े हैं इनका नाम है अर्जुन। अच्छा, यह तो पांडवों के भाई हैं, लेकिन तुम कौन है, तुम कौन हो, तुम तो अपना परिचय भी नहीं दिए। भगवान कहते हैं कि देखो मैं इनके मामा का बेटा हूँ, वही तुम्हारा पुराना शत्रु श्री कृष्ण हूँ। अब जरासंध बड़ा चालाक है, विचार करने लगा कि हम युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे कन्हैया से। तो वह तो कहने लगा कि देखो आप रण को छोड़कर भाग गए हैं, रण छोड़ से कभी मैं युद्ध नहीं करता हूं। भगवान विचार कर रहे हैं कि देखो तो सही, 17 बार पराजित कर दिया, उसका कोई गिनती नहीं करवा रहा है। 18वीं बार क्या हम भाग गए उसका बार बार गिनती करता है। और जरासंध विचार किया कि अगर अर्जुन से युद्ध करेंगे, अर्जुन वही करेगा जो कन्हैया चाहेंगे, वही कार्य करेंगे। तो कहने लगा कि यह दुबला पतला है, मैं इससे युद्ध नहीं करूंगा। भीमसेन को जो है कहने लगा कि मैं इसी से युद्ध करूंगा। अयंतो वयसातुल्यो नाति सत्यो न मे समः अर्जुनो न भवेत् योद्धा भीमस्य तुल्य बलो मम। कहने लगा कि देखो भीमसेन हमारे समान लग रहा है, यही युद्ध करने के योग्य लग रहा है, क्योंकि अर्जुन दुबला पतला है, इसलिए इससे युद्ध नहीं करूंगा। आप रण को छोड़कर भाग गए, इसलिए आपसे भी नहीं करूंगा। केवल भीमसेन लग रहा है। अब तो भीमसेन भैया को भी अहंकार हो गया, देखो तो सही केवल मैं ही युद्ध करने के लायक हूं, अहंकार हो गया। ऐसा अहंकार हुआ। भगवान कन्हैया कहने लगे अर्जुन से कि देखो भीम भैया को अहंकार हो गया है। भीम जरासंध का भीम का युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ है। ऐसा युद्ध प्रारंभ हुआ कि जरासंध के द्वारा भीम भैया बहुत पीटे गए। जैसे ही रात्रि में आए कुटिया में, कहने लगे कन्हैया एक काम करते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं। अरे वह तो कोई पहाड़ लग रहा है, यहाँ से भाग चलते हैं। कन्हैया कहने लगे भैया आपको ही तो सिलेक्ट किया है,
आप नहीं युद्ध करेंगे तो कौन करेगा। एक कार्य करना, डरना नहीं है। आप जो है हमारी तरफ देखना, जो मैं करूंगा आपको वही करना है। प्रातः काल हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ। अब तो भीम भैया बार बार कन्हैया की ओर देख रहे हैं। आज कन्हैया की कृपा हुई, भीम भैया के अंदर शक्ति हुआ, तो पुनः अहंकार आ गया। देखो अभी हमारे अंदर दम है, इसलिए जरासंध को मार रहा हूं, ऐसा अहंकार आ गया पुनः। देखो भगवान हमें देते भी हैं, जब देते हैं तो अगर अहंकार आ जाता है कि हम तो अपने दम पर कमा रहे हैं, यह सब हमारे ही द्वारा हो रहा है, अगर न करे तो होगा ही नहीं, हम कमा रहे हैं, ऐसा अहंकार जब आ जाता है ना, तो भगवान हरण भी कर लेते हैं, ले भी लेते हैं। विचार करिए कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन बेचारे बैठे रहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा नहीं हुई है। कोई कम पढ़ा है तब भी भगवान की कृपा है, वह भगवान को मानता भी है। देखो सब कुछ है। आज भीम भैया को भी अहंकार है, जब पीटे जाने लगे, आज रात्रि में कहने लगे कि देखो कन्हैया तुम्हारे कहने से हमने युद्ध किया, आप भाग चलते हैं। अरे हम युद्ध करेंगे तो वह हमें मार देगा, अरे वह तो पहाड़ के समान मालूम होता है। कन्हैया कहने लगे कि देखो कल युद्ध करने के लिए जाना तो हमारे ही तरफ देखना। अब यह मत विचार करना कि मैं कर रहा हूं, हमारे तरफ देखना। युद्ध प्रारंभ हुआ है प्रातः काल। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, आज तो भीम भैया कन्हैया की तरफ देख रहे हैं। कन्हैया क्या किए हैं, एक तिनका को उठाए हैं, चीर कर दाहिने को दाहिने तरफ फेंक दिए, बाएं को बाएं तरफ फेंक दिए। भीम भैया भी वही कार्य किए हैं, जरासंध को पकड़कर चीर दिए हैं, दाहिने को दाहिने भाग, बाएं को बाएं भाग में फेंक दिए। क्या हुआ, जरासंध पुनः जुड़ गया, जीवित हो गया, खड़ा हो गया, युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अब तो भीम भैया भयभीत हो गए, यह तो मर भी नहीं रहा है। कन्हैया क्या किए हैं, कन्हैया पुनः वही कार्य किए हैं। कन्हैया एक तिनका को उठाए हैं, चीर दिए, चीर कर जो है दाहिने को बाएं तरफ, बाएं को दाहिने तरफ फेंक दिए। और भीम भैया भी वही कार्य करते हैं, जरासंध को उठाकर चीर दिए और दाहिने को बाएं तरफ फेंक दिए, बाएं को दाहिने तरफ फेंक दिए। भीम भैया के द्वारा जरासंध का उद्धार करवा दिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उद्धार हो गया। यह जरासंध कौन है, आखिर यह जुड़ क्यों गया। यह जो जरासंध है, यह मगध देश के राजा जो थे बृहदरथ। बृहदरथ की 2 पत्नियां थी, कोई पुत्र नहीं हो रहे थे। एक ऋषि है चंड कौशिक ऋषि, चंड कौशिक ऋषि के द्वारा जब चंड कौशिक ऋषि के द्वारा एक फल दिए राजा को, कहने लगे यह फल आप अपने पत्नी को खिला देना, आप इसे अपने पत्नी को खिला देना। राजा क्या किए, राजा उस फल को काट दिए, काट कर 2 पत्नियां थी, आधा आधा फल खिला दिए। आधा आधा फल खिलाने के कारण क्या हुआ है, दोनों रानियों को संतान हो गया, लेकिन आधा आधा ही हुआ है। राजा विचार करने लगे अब हम करेंगे क्या। राजा उस बालक को जंगल में रखवा दिए। एक जरा नाम की राक्षसी थी, वह जरा नाम की राक्षसी जैसे ही उस बालक को देखी तो उसके अंदर इतना शक्ति है, तो वह क्या करती है, बालक को पकड़कर आपस में जुड़ा देती है, एक कर देती है। वह जीवित हो गया। जरा नाम की राक्षसी विचार करने लगी मैं क्या करूंगी। इस बालक का पुनः जाकर राजा बृहदरथ को दे दिया। बृहदरथ वह अपने पुत्र को पाए और जरासंध ने उस बालक को जीवित किया, इसीलिए
जरा नाम की राक्षसी ने उस बालक को जीवित किया, इसीलिए वह नाम रखती है उसका जरासंध, क्योंकि वह संधि के द्वारा हुआ है, इसके लिए उसका नाम जरासंध पड़ा है। भगवान आगे लीला करते हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ, जरासंध का तो उद्धार हो गया, यज्ञ भी प्रारंभ हुआ। यज्ञ में किसका कौन सा कार्य हो यह सौंपा जा रहा था। भगवान क्या किए हैं, कन्हैया कर्ण को और दुर्योधन को दे दिए हैं दान करने के लिए। यह दोनों लोग दान करने के लिए दे दिए हैं कि यह दोनों लोग दान करेंगे। अर्जुन कहने लगे कन्हैया दान करने के लिए इसे दे रहे हो तो खूब दान करेगा। देखो अगर शत्रु को आप अपने यहाँ लगा देंगे दान के लिए, जब शत्रु को ही लगा देंगे तो शत्रु क्या करेगा, अगर कोई एक कचौड़ी मांगेगा वह 2-4 रख देगा सीधा। हाँ कैसे खत्म हो जाए, 100 रुपया जहां देना है वह 1000 रुपए देगा कि जल्दी इसका खत्म हो जाए। शत्रु तो यही करेगा। देखिए जो भी हम धार्मिक कार्य में खर्च करते हैं, अगर 100 खर्चा करते हैं तो 1000 रुपए में आता है, 1000 खर्चा करते हैं लाख रुपए तक आता है। भगवान 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं अनंत गुना जो है लौटा कर दे देते हैं। जितना आप खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता है। जो धर्म कार्य में खर्चा किया गया है वह लौट कर आता ही है। अब विचार करेंगे हम दबा कर रखे रहेंगे वह तब भी चला जाएगा, गलत कार्य में खर्चा स्वयं हो जाएगा। आप कभी नोटिस किए होंगे जो आप खर्चा करते हैं ना तो उनका पैसा उनके पास अधिक आता है, जो कंजूस बन के बैठे रहते हैं उनके पास कभी नहीं आता। लक्ष्मी जानती हैं क्या करूंगी इसके पास जाकर। इसीलिए जो धर्म कार्य हो रहा है उसमें अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए, आगे बढ़कर जो है दान करना चाहिए, अधिक से अधिक खर्चा करना चाहिए। जैसे आज तिवारी परिवार खर्च किए हैं, इतना बड़ा इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, भगवान की कृपा होगी और लाख गुना जो है भगवान देंगे। भगवान से हम यही कामना करते हैं। और भोजन परोसने का कार्य किसे दिया गया, भीम भैया को। भीम भैया क्यों, क्योंकि वह ज्यादा खाते हैं, जो ज्यादा खाएगा वह ज्यादा खिला भी सकता है। जो अब 2 कचौड़ी खाएगा तो 2 कचौड़ी परोसने के बाद विचार करेगा मेरा तो पेट भर जाता है, इसका भी भर गया होगा, कहीं ज्यादा न हो जाए, इसीलिए वह ज्यादा नहीं खिलाएगा। 2 से ज्यादा 4 खिलाएगा, उसके बाद नहीं खिला पाएगा। लेकिन जो ज्यादा खाता है वह तो यही विचार करेगा अभी नहीं पेट भरा होगा और खिलाएगा। इसीलिए भीम भैया को यह कार्य दिया गया कि यह ज्यादा ज्यादा दे खिलाए। और भोजन का कार्य हो गया, सभी को कुछ न कुछ दे दिया गया, सेवा के लिए कुछ न कुछ कार्य मिल गया। लेकिन कन्हैया क्या कार्य किए हैं, कन्हैया जो है कृष्ण पादा वने जने जने, भगवान क्या कार्य किए हैं, सभी जो आते हैं सबका पांव धोलते हैं और जूठा पत्तल उठाकर फेंकते हैं, यह कार्य किए हैं। विचार कीजिए, द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं, यह नहीं देख रहे यह कार्य छोटा है कि बड़ा। भगवान यह संदेश देना चाहते हैं कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। जो भी कार्य है ईमानदारी के साथ में कार्य को करिए। भगवान ऐसा सुंदर महल बना है, पांडव लोग का ऐसा सुंदर महल बना है कि जहां फर्श लग रहा है वहां फर्श नहीं वहां जल है, और जहां जल लग रहा है वहां फर्श है, इस प्रकार का बना है। अब दुर्योधन आया, वह तो विचार किया यहाँ फर्श है, जैसे ही पांव को रखा वह तो गड्ढे में गिर गया। ऊपर खड़ी थी द्रौपदी, हंसने लगी
हंसकर भी कह दी अंधे को अंधे ही होते हैं। देखिए, विचार करिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। जो भी शब्द बोल रहे हैं विचार करके ही बोलना चाहिए। यही जो शब्द है यही कारण है महाभारत का। यह भी एक शब्द है महाभारत होने का। तभी से दुर्योधन के मन में बैठा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। कई कारण है। भाई का जब धन हरण करेंगे तब भी हो सकता है, धन के कारण भी हुआ है। भरी सभा में द्रौपदी को जब खींचा जा रहा था, जिसका कारण भी महाभारत का युद्ध है। और 12 वर्ष का वनवास हुआ है पांडवों को, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ है। बहुत भारी संकट हुआ है पांडवों के जीवन में। कृष्ण शांति दूत बनकर गए हैं, शांति दूत बनकर गए हैं। युद्ध को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन युद्ध जो है रुका ही नहीं। महाभारत का युद्ध हुआ है और पांडवों को, कन्हैया जो है पांडवों के तरफ थे, जिसके कारण पांडवों को विजय प्राप्त हुआ है। क्योंकि पांडव लोग कन्हैया को अपना सब भार सौंप दिए हैं। कन्हैया जो भी आप करेंगे वही होगा। और भगवान लीला करके अंत में गोलोक धाम को चले गए हैं। उसके बाद आपका जन्म हुआ है। परीक्षित जी से कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आपने क्या किया कि आप एक मरा हुआ सर्प राजा समीक ऋषि के गले में आपने डाल दिया। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि आपको श्राप दे दिए 7 दिन में मरने के लिए, और आप बैठकर हमसे कथा को श्रवण कर रहे हैं। पहले दिन की कथा को सुखदेव जी महाराज जोड़ दिए हैं। परीक्षित, एक ही बात है, किस प्रकार कन्हैया मिलेंगे, किस प्रकार गोविंद मिलेंगे, हमेशा यही चिंतन करना चाहिए, यही विचार करना चाहिए। हमेशा एकाग्र होके भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। यही मुक्ति का उपाय है। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुवर, आपने जितना भी कथा बतलाया तो सब राजाओं की कथा बतलाया, राजाओं को भगवान मिले हैं। यह बताओ किसी दीन को मिले हैं कि नहीं, किसी दीन दुखी को मिले हैं कि नहीं कभी परमात्मा। कन्हैया कहने लगे, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हाँ हाँ परीक्षित, भगवान तो सबको प्राप्त होते हैं। भगवान के एक मित्र हैं सुदामा जी महाराज, अत्यंत गरीब हैं, निर्धन हैं, भगवान उन्हें भी मिले हैं। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। एक कृष्ण के मित्र हैं, भगवान के सखा हैं, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। वह क्या करते हैं, 5 घर जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। जितना देर गाय दुहने में समय लगता है उतने देर जो है द्वार पर खड़े रहते हैं, नहीं मिलता आगे चले जाते हैं। ऐसा लोग जानते हैं, लेकिन सुदामा जी महाराज ऐसे नहीं। ब्रह्मवित्तमा क्या करते हैं, सुदामा जी महाराज वेद को पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद जो भी उन्हें धन मिल जाता, उसी से जो है जीवन यापन करते हैं। भिक्षा सुदामा जी महाराज नहीं मांगे कभी। हमेशा सुदामा जी महाराज प्रसन्न रहते हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। हमेशा सुदामा जी महाराज प्रसन्न हैं। लोग तो सुदामा जी महाराज को दरिद्र भी बतला दिए हैं। अरे भैया, सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है,
गरीब और दरिद्र में बहुत अंतर होता है। गरीब कौन है? गरीब वह है जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, उसे आप गरीब मान सकते हैं। दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन है? अरे भैया, जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ रहने के बाद विचार कर रहा है कि क्या पा जाए, भाई का धन कैसे हड़प ले, यह कैसे मिल जाए, वह हमेशा यही विचार कर रहा है। भैया, उससे बड़ा कोई और दरिद्र नहीं हो सकता है। क्या करेंगे? जाने के बाद तो ले भी नहीं जा सकते कि आने के बाद काम आ जाएगा, कि भला हम इकट्ठा करके जाएं तो हो सकता है हमारा जन्म हो तो वहीं पर आए, हो सकता है आप जिसका छीन कर जा रहे हैं उसके यहाँ आपका जन्म हो जाए। आपके हाथ में नहीं है कुछ। भैया, उससे बड़ा दरिद्र कोई और नहीं है। सुदामा जी महाराज को क्या चाहिए? कुछ नहीं, भगवान का भजन करते हैं, ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, जो भी धन मिल जाता उसी में प्रसन्न रहते हैं। सुदामा जी महाराज आज गए हैं सुदामा जी महाराज कहीं बाहर गए हैं। कन्हैया विचार कर रहे हैं यह हमारे पास आने वाला नहीं, क्योंकि सुदामा जी महाराज की ऐसी दशा है, उनके पास मकान भी नहीं ठीक है, जो भी कुटिया है हवा भी चले वह भी उड़ जाए। सुदामा जी महाराज अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ में ऐसे ही बैठ कर रहते हैं, वृक्ष के नीचे ही निवास करते हैं। सुदामा महाराज की ऐसी स्थिति है, सुबह खा ले तो शाम को खाने का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन तब भी उनके मित्र हैं द्वारिकाधीश कभी गए नहीं हैं। कन्हैया विचार कर रहे हैं कि यह हमारे पास ऐसे नहीं आएगा, हमें ही कुछ लीला करना पड़ेगा, हमें तो कुछ लीला करना पड़ेगा। क्या किए हैं कन्हैया? आज ब्राह्मण का रूप धर के सुदामा जी के यहाँ गए, भिक्षा के लिए गए हैं कि भिक्षा दीजिए। सुशीला घर पर ही थी, सुशीला बाहर आई है। महाराज, मैं क्या दूं? हमारे यहाँ तो सूतक लगा है, क्या आपको दे सकती हूँ? हमारे यहाँ स्वयं खाने के लिए नहीं है। तो आज कन्हैया जो है कहने लगे कि आपको पता है, आपके जो स्वामी हैं सुदामा जी, उनके जो मित्र हैं वह द्वारिकाधीश हैं। एक बार आप क्यों नहीं कहती हो वहां जाने के लिए? एक बार द्वारिकाधीश के पास भेजो, भगवान की कृपा होगी। सुदामा जी महाराज की पत्नी को बतलाकर भगवान वहां से चले गए। आज जैसे ही कन्हैया पहुंचे हैं द्वारिकापुरी में, इधर सुदामा जी महाराज जैसे ही आए, सुशीला कहने लगी कि मैंने ऐसा सुना है आपके जो मित्र हैं वह द्वारिकाधीश हैं। अब तो जैसे ही सुदामा जी सुने उनके नेत्र में अश्रु भर आए, कहने लगे देवी आपने क्या कहा? पुनः कहिए। सुशीला ने कहा आपके जो मित्र हैं क्या वह द्वारिकाधीश हैं? सुदामा जी महाराज कहते हैं हाँ हाँ देवी, वह हमारे परम मित्र हैं। तो सुशीला कहने लगी आप वहां क्यों नहीं जाते? क्या उनसे मिलने का मन नहीं करता? एक बार जाइए, एक बार वहां तो जाइए, आपको बहुत सा धन मिल जाएगा। सुदामा जी महाराज के मन में इच्छा था जाने की, कहने लगे अब हम नहीं जाएंगे, हम वहां धन के लिए जाएं तो हम तो नहीं जाएंगे। दर्शन करने के लिए कहती तो ठीक था, लेकिन लेने के लिए नहीं जाएंगे कुछ। सुशीला विचार करने लगी कि जब तक यह नहीं जाएंगे तब तक कैसे पता चलेगा द्वारिकाधीश को कि हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है।
सुशीला कहती है कि एक कार्य करिए, आप जाइए, आप जाइए, आप दर्शन करके ही चले आना। सुदामा जी महाराज कहने लगे कि देखो खाली हाथ तो जाते नहीं, खाली हाथ जाया नहीं जाता, कुछ लेकर ही जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। तो सुशीला ने कहा कि एक कार्य है, आप तैयार होइए, मैं कुछ लेकर आ रही हूँ। और सुशीला ने क्या किया, 4 घर से भिक्षा मांग कर आई हैं। या जित्वा चतुर्मुष्ठेन विप्रान पृथो कटंडुलान। और सुदामा जी की पत्नी जो है 4 घर से भिक्षा मांग कर आई, 4 घर से भिक्षा मांग कर आई हैं। और अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ दी और 4 परत लगा दी, चावल को बांधकर सुदामा जी महाराज को दे दिया। सुदामा जी महाराज लेकर चल दिए हैं। किधर रास्ता है, द्वारिकापुरी किधर है, यह भी नहीं पता। चल दिए भैया पूछते पूछते। ऐसी दशा है कि 4 जगह से धोती फटी हुई है, शरीर एकदम दुबला पतला। चल दिए हैं, चलते चलते थक गए, भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी निराश लगती है। हे कन्हैया मैं कैसे आऊं, अब तो चला नहीं जा रहा है। अब अगर तुम्हें बुलाना हो तो बुला लो। कन्हैया का याद किए और एक माटी का ढेला लिए वृक्ष के नीचे ही लेट गए। कन्हैया बुलाना हो बुला लेना। भगवान योग माया को बुलाए हैं, योग माया के द्वारा सुदामा जी को वहां से उठाकर द्वारिकापुरी में लटवा दिए। सुदामा जी महाराज का जैसे ही नींद खुला, देख रहे हैं बड़े बड़े महल बने हैं। सुदामा जी महाराज खड़े हो गए, सामने से एक आ रहा था माली। कहने लगे भैया माली यह कौन सी पुरी है। वह कहता है भैया यह तो द्वारिकापुरी है। कहने लगे कि यह बताओ यह द्वारिकापुरी है तो हमारे कन्हैया कहाँ मिलेंगे। वह कहा रे भैया कौन कन्हैया। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया नाम है, कहाँ मिलेंगे। कहने लगा भैया कौन कन्हैया, कन्हैया नाम के कौन है। तो सुदामा जी महाराज कहते हैं उसका एक नाम और है, उसका जो नाम है कृष्ण है। अब तो वह माली कहने लगा शांत रहिए शांत, अरे यह तो यहाँ के राजा है, ऐसे नाम नहीं लिया जाता है। देखिए अपने से बड़ों का नाम लेते हैं तो सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। और तो यह तो हमारे यहाँ के राजा हैं तो सम्मान के साथ नाम लीजिए। श्री श्री 1008 राजाधिराज महाराज श्री कृष्ण कहिए। अब तो सुदामा जी महाराज कहते हैं अरे भैया इतना बड़ा नाम थोड़ी ले पाएंगे, हमारे शरीर को तो एक बार देखो, इतना बड़ा नाम हमसे थोड़ी लिया जाएगा। वही भैया जो आप कह रहे हैं उनका महल कौन सा है। तो वह माली कहता है कि भैया देखो यह जो महल दिख रहा है सब उन्हीं का है। सुदामा जी महाराज चल दिए हैं, भागवत में कहीं रोक टोक नहीं है, सीधे अंतःपुर में गए हैं। और कुछ संत लोग अपना भाव दिए हैं, अपना भाव दिए हैं कि द्वारपाल के पास में जैसे पहुंचे हैं नरोत्तम दास जी महाराज
अपने भाव में यह कहे हैं कि द्वारपाल ने रोक दिया है, लेकिन भागवत में ऐसा नहीं है। भगवान के द्वार पर ब्राह्मणों को कहीं रोक टोक नहीं है, सीधे अंदर आ सकते हैं। लेकिन नरोत्तम दास जी महाराज अपने भाव में लिखे हैं कि द्वारपाल मिले हैं, द्वारपाल रोक दिए हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जाना है, आप हैं कौन? तो कन्हैया अपना परिचय दे रहे हैं, बतला रहे हैं। हेलो हेलो देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का याद है मेरा सब, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा। सर पे है पगड़ी, तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी, तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, सर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है, सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है, मेहमान कैसा अजीब गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से राम ने धुलाए, चरण आंसुओं से राम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा
बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। गया है घर पे सुदामा, करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। भगवान करते हैं, लेकिन ऐसा कौन है जिसके लिए भगवान नंगे